एसएससी एमटीएस के लिए भाई क्या क्या एज रिलैक्सेशन चाहिए। तो स्वागत है हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट पे। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस की एज रिलैक्सेशन के बारे में कि भाई किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या क्या एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिलेगा, तो इसमें वीडियो में देखिए। जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए 5 साल के एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। अपर एज लिमिट में आपको बताई गई है कि जो व्यक्ति जो है एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए 18 से लेकर 25 साल तक। और जो व्यक्ति हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से लेकर 27 तक। तो उस एज लिमिट के लिए जो एमटीएस और हवलदार की पोस्ट की एज लिमिट के अलावा जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब वो मतलब जो आपको एज जो मैंने बताई है वहाँ तक आपकी लिमिट है। उसके बाद जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा उसमें आप ये ऐड कर दीजिएगा कि भाई इतने साल और मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो एमटीएस से लेके अगर हवलदार की पोस्ट में देखें तो 3 साल एक्स्ट्रा है हवलदार की पोस्ट में 27 तक, और जो एमटीएस है वो 2 साल एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसको मत करिएगा कि समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, तो 2 साल एक्स्ट्रा है। ठीक है, ओके। तो SC ST 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। जो PWD कैंडिडेट्स हैं जो अनरिजर्व है तो उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन। जो PWBD है OBC है 13 साल का एज रिलैक्सेशन। PWD है और SC और ST भी है भाई 15 साल का एज रिलैक्सेशन। एक्सेस सर्विसमैन है 3 years आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। तो ये आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन बताया गया है। ठीक है, 3 साल बताया गया है। अब इसको जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन, जो नॉर्मल पर्सन है मतलब डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी, पर्सनल डिसेबल, तो ये आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन में मिलेगा। और इसी में जो ऊपर क्राइटेरिया उसमें SC और ST कैटेगरी में 8 साल का एज रिलैक्सेशन। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय जो रेंडर करे हु हैव रेंडर्ड नो लेस देन 3 years के, जिसने रेगुलर सर्विस जो है वो प्रोवाइड की है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़, अप टू 40 years ऑफ एज यहाँ तक अप्लाई कर सकता है। और वही जो सेम ऊपर क्राइटेरिया मेंशन है उसमें SC और ST इंक्लूड किया जाए तो 45 साल तक वो अप्लाई कर सकता है। जो विडो वुमेन है, डाइवर्स वुमेन है या फिर वुमेन जुडिशरी अभी सेपरेट रहती है, रिमैरिड नहीं हो, वो 35 साल तक उम्र के लिए वो 35 साल तक वो है यहाँ तक एज है उसकी वो अप्लाई करने की। एंड वही जो ऊपर की कैटेगरी मेंशन है उसमें SC और ST कैटेगरी को इंक्लूड किया जाए तो 4 से 40 साल तक की उम्र है भाई अप्लाई करने की। तो ये आपका एज ऑफ क्राइटेरिया जो हमने बताया था कि क्या क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, ओके, और कमेंट कर दीजिए भाई डाउट हो तो कोई। ओके, इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी बच्चे को डाउट हो सो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, और हाँ एक और ज़रूरी बात, हमारे चैनल को भी भाई टेलीग्राम चैनल पे भी थोड़ी नज़रें डालिए और व्हाट्सअप चैनल पे भी भाई थोड़ी नज़रें डालिए और इंस्टाग्राम चैनल पे भी नज़रें डालिए भाई, वहाँ पे भी फॉलो कीजिए ताकि आपको वहाँ पे भी आपको PDF और पिक्चर्स मिल सकें इन टॉपिक से रिलेटेड। ओके।